हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 10 से लेके 12 तारीख तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अभी दो नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। वो कौन है? अभनपुर, जो रायपुर में आता है, रायपुर जिले में, और जशपुर का पत्थलगांव। ठीक है, तो इन दोनों नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जशपुर जिले के पत्थलगांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ रायपुर के अभनपुर नगर पंचायत को भी अब नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने ग्राम किलकिला में आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी की पुण्यतिथि कब थी? 14 अगस्त को थी वो। उस दिन पत्थलगांव को उन्होंने क्या किया था? पत्थलगांव को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। मतलब जब मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था किलकिला गांव में, कब, किस अवसर पे हुआ था? दिलीप सिंह जुदेव जी की पुण्यतिथि के अवसर पे 14 अगस्त को। वहां पे उन्होंने पत्थलगांव को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो जिस वादे को उन्होंने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? श्री विष्णुदेव साय जी को ही प्रदेश के तीरंदाजी संघ का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान देना है और याद भी रखना है कि छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी हैं। तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और अभी टोटल 3 अपने यहाँ तीरंदाजी क्या है, अकेडमी है छत्तीसगढ़ में, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किन्हें राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? श्रीमती अंजू बारसे और श्री गंगाधर रानेम को। इससे पहले मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था तो वो क्या थे? स्मृति पुरस्कार थे। ठीक है, तो स्मृति पुरस्कार अलग हैं और ये राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार अलग हैं। इनको ये दिया जाएगा अगले वर्ष जब शिक्षक दिवस होगा, उसमें ये दिया जाएगा श्रीमती अंजू बारसे और गंगाधर रानेम जी को। ठीक है, ये दोनों जो हैं, श्रीमती अंजू बारसे जो हैं वो बालक आश्रम झापरा सुकमा जिले की सहायक शिक्षक हैं, और गंगाधर रानेम जी ये माध्यमिक शाला कुड़केल, ये भी सुकमा में वहाँ के शिक्षक हैं। ठीक है, तो दोनों सुकमा से ही हैं। इसको ध्यान रखना है, अगले वर्ष शिक्षक दिवस पर इनको क्या किया जाएगा? ये सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किन जिला अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के साथ लक्ष्य और मुस्कान प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी जारी किया है? तो वो कौन है? 2 चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय ना, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनको दिया गया है। तो किसको दिया गया? बिलासपुर को और सूरजपुर को। बिलासपुर जिला चिकित्सालय को और सूरजपुर जिला चिकित्सालय को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र तो दिया ही गया है, साथ में लक्ष्य और मुस्कान प्रमाण पत्र का क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रदेश में किसान दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 9 सितंबर को। इस दिन बलराम जयंती थी, श्री बलराम जी की जयंती थी। तो उसी अवसर पर हमारे प्रदेश में क्या किया गया? किसान सम्मेलन मनाया गया। और ये कहाँ मनाया गया था? इसका मतलब ये जो किसान दिवस मनाने का जो समारोह हुआ था वो आयोजित किया गया था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे से विष्णुदेव साय जी थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रामविचार नेताम जी कर रहे थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है दोनों दृष्टि से कि 9 सितंबर को हम बलराम जयंती भी मनाते हैं, जो कृषि के देवता माने जाते हैं, और उसके साथ साथ किसान दिवस भी मनाया गया। तो अगर पूछ ले किसान दिवस कब मनाया गया प्रदेश में, तो वो आएगा 9 सितंबर को। बाकी बलराम जयंती आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में रायपुर कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो देश में 130 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखने के लिए। ठीक है, तो उसमें रायपुर कौन से स्थान पे है? 12वें नंबर पे है। पिछले साल ये कौन से नंबर पे था? तो 16वें नंबर पे था। मतलब ये इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर केंद्र शासन ने देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी, ये भी याद रखना ना कौन सी कैटेगरी में आया है रायपुर, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में रायपुर को अंक मिले हैं 177.5, यानी कि 177.5 इस अंक लेकर वो 12वें स्थान पे रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ पूरे ऑल इंडिया में 5th नंबर पे था,
और प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर दुर्ग था और सेकंड नंबर पे रायपुर था। तो जब आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आप उनको एक जगह रख लीजिएगा, क्योंकि उससे आप डिफ्रेंशिएट करते बनेगा आपको, और एग्जाम में आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। नहीं तो एक ही टाइप के जो अवार्ड है, एक ही टाइप के जो रैंक है, ये जो मिलता है ना, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे पहले तो पढ़े थे रायपुर दूसरे नंबर पे, अभी 12वें नंबर पे, लेकिन वो जो सर्वे हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, उस टाइम एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने सर्वे किया था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का, नॉट फॉर ओनली इंडिया का। वो सिर्फ इंडिया का नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड का था, वो वर्ल्ड का भी देख रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो सर्वे हुआ है ये हमारे भारत में और सिर्फ शहरों का सर्वे कराया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस के बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, अगर वो मिस हो गए तो आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब 100% चांसेस है कि सिली मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्वास्थ्य योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के लिए आपके द्वारा आयुष्मान योजना को संचालित किया जाएगा? तो कौन से जिले में किया जाएगा ये आपके द्वारा आयुष्मान योजना? कबीरधाम में। अब नाम से ही समझ आ रहा है आपके द्वारा आयुष्मान योजना, मतलब जो सरकार की आयुष्मान योजना है ना, तो जितने लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है उनको भी उसमें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो वही है वो। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में आपके द्वार आयुष्मान योजना 9 सितंबर से 23 अक्टूबर 2024 तक संचालित की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से चिन्हांकित दल घर घर भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों का सर्वे करेगा और सर्वे सूची में चिन्हांकित हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको लाभान्वित करेगा। नाम से ही मैंने आपको बोला, आपके द्वारा आयुष्मान, मतलब वो आपके घर आएंगे, एक जो दल को चिन्हांकित मतलब सिलेक्ट किया जाएगा और वो घर घर सर्वे करेंगे कि किनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया। अगर उनका नहीं बना होगा तो उनका एक लिस्ट बना के उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, गौरतलब है कि 76% लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है कबीरधाम जिले में, 26% बचे हैं जिनके लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, तो ध्यान देना है इसको। प्रदेश के किस जिले में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो कहाँ किया गया ये? बस्तर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बनेगा गिद्ध रेस्टोरेंट, और कहाँ बनेगा? बस्तर में बनेगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, गिद्धों के लिए गिद्ध मित्र ये कहाँ नियुक्त किए गए? तो ये भी इसका आंसर था, बस्तर में ही गिद्ध मित्र भी नियुक्त किए गए, क्योंकि अभी हाल ही में बस्तर में गिद्धों की संख्या में क्या देखी गई है? बढ़ोतरी यानी वृद्धि देखी गई है। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो गिद्ध हैं वो वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनके लिए क्या किया जाएगा? रेस्टोरेंट खोला जाएगा जहां उन्हें फ्रेश और अच्छा जो मांस होता है वो दिया जाएगा खाने के लिए, ताकि उनका क्या किया जा सके? संरक्षण किया जा सके। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आयोजन कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? दिसंबर माह में किया जाएगा। और जनवरी में क्या होगा? त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होंगे वो होंगे। तो दिसंबर में नगरीय चुनाव होंगे और जो जनवरी होगा उसमें पंचायत चुनाव होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो कितनी नर्सों को किया गया? 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, ये ब्रिटेन की नर्स थी। ठीक है, और इन्होंने बहुत सेवा की थी ब्रिटेन के सोल्जर्स की, जब वो वर्ल्ड वॉर में थे। तो उस वजह से उनके सेवा भाव को देख के ही उनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने उन्हीं को, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उन्हीं को आधुनिक नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, इसकी घोषणा, ये जो पुरस्कार है ये भारत में कब से दिया जा रहा है? 1973 से। और कौन सा मंत्रालय देता है ये पुरस्कार? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन को बट डायरेक्ट मत पढ़ा कीजिए, उसके पीछे की हिस्ट्री और कहानी सुनने की कोशिश किया कीजिए। उससे क्या होगा? वो आपको याद भी रहता है, और अगर एग्जाम टफ आ जाए या कुछ और दिक्कत कर दे एग्जाम में, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया है। यह सत्र प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश शामिल होते हैं। ठीक है, जिसपे वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। पिछले बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, लेकिन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी। तो ये भी याद रखना है, कभी कभार होता है वो क्वेश्चन जानबूझ के पूछ लेता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा अगर संयुक्त राष्ट्र का हो रहा है तो ऑब्वियस है कि हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ट्विस्ट रहता है, प्रधानमंत्री ना जाके हमारे विदेश मंत्री गए होते हैं, तो इसलिए कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सब ध्यान रखना है।
ओजोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो कौन हुआ है? नेपाल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से ही हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो इसके 100वें सदस्य के रूप में किसने सदस्यता ली थी? पैराग्वे ने। और 101वें सदस्य के रूप में किसने सदस्यता ली है? नेपाल ने। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा। मैंने अगस्त का भी करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप देखिए। ठीक है, और मैंने पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक, ये सारे वीडियो अलग अलग से सेपरेटली आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देखिए। मैं हमेशा देखती हूँ, मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि मैं जब भी छत्तीसगढ़ के टॉपिक पे कोई वीडियो बनाती हूँ तो वो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत देखते हैं। बट जब भी मैं कोई नेशनल जो इश्यूज़ हैं उस पर टॉपिक बनाती हूँ तो आप लोग का उतना सपोर्ट या व्यूज़ नहीं मिलता है देखने का। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे ये लगता है कि शायद आप लोग पता नहीं कैसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप छत्तीसगढ़ कितना भी पढ़ लीजिए करंट अफेयर, ठीक है, उसमें भी आपके कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे मैंने योजना का टॉपिक अपलोड किया है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि क्या होता है, योजना से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, अवार्ड से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, गेम्स यानी स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आने फिक्स हैं, आप वहाँ से अगर उस टॉपिक को प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर आप पूरा सोचेंगे कि मैं पूरा ब्रह्मांड पढ़ लूँ और फिर वहाँ जाके मैं दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ करंट अफेयर एग्जाम में नहीं आते हैं, उसके अलावा भी स्टैटिक पोर्शंस आते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप नेशनल में, आपके पास इतना ईजी टॉपिक होता है कि आपके को नेशनल में, जैसे मैंने आईपीएल करवाया है, आईपीएल से क्वेश्चन आएंगे ही आएगा। जो आपका वर्ल्ड कप करवाया, मैंने वर्ल्ड कप का भी वीडियो अपलोड किया है, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नोबेल प्राइज आप उठा के देख लीजिए, एक भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए होंगे। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इसको आप अपना कंप्लीट करके रखिए। क्योंकि भले कहीं से क्वेश्चन ना आए, लेकिन यहाँ से आप अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट मान के चलिए। तो अगर आपके ये टॉपिक कंप्लीट है ना, तो आप मान के चलिए कि आपके हाथ में 5 नंबर हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस 150% है, उस टॉपिक को छोड़ के जिस टॉपिक की श्योरिटी नहीं है, कि मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ वो आएगा, लेकिन बहुत सारे टॉपिक मैं ऐसे जानबूझ के लेके आती हूँ कि उससे तो 150% क्वेश्चन आएंगे। तो उस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग जैसा भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बताते जाइएगा मुझे, अगर कोई टॉपिक आप लोगों को लगता है तो मैं वैसा लेके आऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।